हेलो बच्चों। आज हम फिजिक्स का क्लास नाइन्थ का नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ का जो पार्ट चल रहा था चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो लेफ्ट किया था, लास्ट जो टॉपिक था वो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है। न्यूटन्स के तीन लॉ थे। न्यूटन ने मोशन के रिगार्डिंग तीन लॉ दिए थे, जो कि अभी आप स्टडी करेंगे और एट लास्ट 12th तक आपको ये सामने आते रहेंगे। और उसके बाद भी ग्रेजुएशन जब आप करते हैं तब वहाँ भी ये चीज़ आपके सामने आती रहेगी, तो इसलिए आप इसे अभी से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला लॉ कौन सा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी स्टेट कंडीशन में है, सॉरी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट मीन्स आपका रुकी हुई है कहीं पर, या फिर वो बॉडी किसी मोशन में चल रही है, किसी स्पीड के साथ चल रही है, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें हम, तब तक उसकी पोजीशन में, उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसे कि सपोज दैट एक पेन आपका यहाँ पर प्लेस है। अब ये पेन जैसा है वैसा ही रखा रहेगा जब तक कि मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। जैसे कि मैं अपना हाथ जो है, जब तक हाथ से इसको मूव ना करा दूंगा तब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला पोजीशन में। वही चीज़ हम एग्जांपल ले, अगर मोशन में जाते हो, अगर ये आपका पेन है, ये किसी स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, जब तक कोई एक्सटर्नल सपोर्ट या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जैसे कि अभी यहाँ आके रुक जाएगी, तब ये होगा रेस्ट कंडीशन में आ गई। तो जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कहना चाहते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसे प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, एवरी बॉडी रिमेन इन द state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force। सिंपल है। तो ये है इसका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अगर हम कुछ दूसरे वर्ड में अगर इस स्टेटमेंट को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि, देखिए अदर वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं, it means a body remain, it means a body remain unaccelerated if and only if resultant force on it is zero। क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी क्या रहेगी, अनएसेलरेटेड, मतलब एसेलरेशन उस पर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर और सिर्फ अगर, कब होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी पर अप्लाई किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है। तो इस केस में बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। मतलब अगर बॉडी पर यहाँ से भी एक फोर्स हमने लगा दिया और यहाँ से भी एक फोर्स लगा दिया, ये कोई भी बॉडी है सपोज दैट, इस पर इस साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है।
तो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन कोई भी ये फोर्स इसको यहाँ नहीं धक्का दे सकता और ये फोर्स इसको यहाँ नहीं ले जा सकता, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है। ठीक है, दोनों की पावर सेम है। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन क्या शो करेगी, ये कंडीशन शो करेगी फर्स्ट लॉ की पोजीशन को। ठीक है, तो ये आपका सिंपली क्या है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। यहाँ पर आप इसको इम्पोर्टेंट देंगे कि यहाँ जब भी आता है फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग तो यही आपको पॉइंट लिखना है। ये हमने सिर्फ एक दूसरे वर्ड में एक्सप्लेन करके बताया है इसी चीज़ को, यानी कि इस पॉइंट से हमें क्या एक और चीज़ क्या मिल सकती है, ये वाली चीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये है सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसकी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इसके बेस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ के बेस पर हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसे समझिएगा ध्यान से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ अभी फर्स्ट लॉ में आती है, इनर्शिया। इनर्शिया, देखिए इनर्शिया क्या होता है, यहाँ पर सिंपल पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इनर्शिया क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज to oppose the change in its state of rest or uniform motion in straight line is called inertia। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी है बॉडी की जो कि अपोज करती है बॉडी की स्टेट में चेंज का। ठीक है, स्टेट में चेंज का, कौन सी स्टेट में, अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या अगर बॉडी मोशन में है, तो इन पोजीशन को चेंज जब हम करते हैं तब बॉडी के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया जो इसको चेंज को अपोज करती है, यानी विरोध करती है उसका। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। अगर हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लें तो ये सिंपल सी चीज़ है कि ये जो है फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसको भी समझ लेते हैं। बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म अलोंग स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, या फिर अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही थी, वही चीज़ यहाँ पर आ रही थी, वही चीज़ इस इनर्शिया में एक्सप्लेन की गई है कि जब तक कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो जैसी है वैसे ही कंडीशन में चलती रहेगी। अब देखते हैं कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड किन चीज़ पर करता है। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है आपका, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये सब जानते हैं कि कोई भी हैवी बॉडी जो होती है उसको मूव कराना मुश्किल है कंपेयर टू द लाइटर बॉडी। कोई हल्की बॉडी है, एक सपोज दैट किसी बॉडी का वेट है 2 kg और किसी बॉडी का वेट है 10 kg। अब हम खुद जानते हैं कि अगर 2 किलो के कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसे हम आसानी से मूव करा देंगे, 10 किलो की कोई ऑब्जेक्ट है उसे मुश्किल होगी मूव कराने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा वेटेज वाली बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगी उसकी पोजीशन को चेंज करने में। अगर वो कहीं स्टेट कंडीशन में है तो स्टेट से मोशन देने में दिक्कत होगी, अगर मोशन में है तो मोशन से स्टेट लाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है सिंपल सी कि इनर्शिया को, डिपेंडेंसी इनर्शिया की कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ मास पर, कि बॉडी का जितना मास है उस पर डिपेंडेंसी है। सिंपल चीज़ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का किस पर डिपेंड करता है, मास पर। अब हम देख लेते हैं कि इनर्शिया के टाइप कौन कौन से होते हैं। इनर्शिया के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए
इनर्शिया के 3 टाइप हैं, जिसमें पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये इनर्शिया के हमारे 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हम बात करें तो रेस्ट का मतलब हम जानते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी अपनी जगह पर अगर प्लेस है इस तरह से तो वो प्लेस है, इतनी जगह फिक्स है उसकी, तो यहाँ फिक्स है, मूव नहीं कर रही, इसे हम कहते हैं रेस्ट कंडीशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ से डेफिनेशन सिंपल ये बनेगी कि अगर हम किसी बॉडी को उसकी रेस्ट कंडीशन से चेंज कराना चाहते हैं तो बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी उसका। इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको हम डेफिनेशन के तौर पे ये लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज change in its state of rest when some external unbalanced force is applied on it। ठीक है, तो क्या है सिंपल सा इसका मतलब कि किसी बॉडी की वो टेंडेंसी कि वो अपोज करेगी जब आप चेंज करोगे उसकी रेस्ट कंडीशन को, जब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस पर, ऑन इट। ठीक है, तो ये है रेस्ट कंडीशन। जब हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तब इसका मतलब है कि रेस्ट पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं। उस रेस्ट पोजीशन को चेंज करने में बॉडी जो भी अपना अप्लाई कर रही है, अपोज कर रही है, उसकी टेंडेंसी को हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो कैसे, देखिए क्या होता है, एक बंदा बस में बैठा हुआ है, ठीक है, ये सीट है सपोज दैट, ये बंदा बैठा हुआ है बस में। तो जब अचानक से ब्रेक लगता है, ठीक है, बस चल रही होती है और अचानक से ब्रेक लगता है, तो क्या होता है, हमने देखा होगा कि ये बंदा बैठा हुआ है, स्टेबल कंडीशन में है, बट जो बस है आपकी वो तो चल रही है ना तेजी से। तो जब बस रुकती है तो बस तो रुकती ही रुकती है, लेकिन ये बंदा तो नहीं रुकता, बस में ब्रेक लगाए गए हैं ना कि इस बंदे में ब्रेक लगाए गए हैं। तभी ये कहा जाता है कि आप अच्छे से पकड़ के बैठें, तो अचानक से ये ब्रेक लगेंगे तो ये बंदा क्या होगा, आगे की तरफ स्लिप हो जाएगा। अब ये रेस्ट कंडीशन में आ रहा है ना। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया जाए दूसरा, कि अगर बस जो है स्टॉप है, बस क्या है, स्टॉप है, रेस्ट कंडीशन में है। अब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के मतलब बस को रनिंग में कर दिया, जब बस अचानक से चलना शुरू करती है तो हमें क्या होता है, बैठे होते हैं पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये देखा होगा हमने, हम बैठे होते हैं तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि पोजीशन को चेंज हो गया, रेस्ट कंडीशन को अचानक से चेंज किया गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी होती हैं चीज़ें कि समझने के लिए कि रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरे एग्जांपल में समझ लीजिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रिक करते हैं, एक कि ये आपका एक जार है, इस जार के ऊपर एक कार्डबोर्ड का गत्ता रख दिया गया, हार्ड हार्ड कार्डबोर्ड है, और यहाँ एक सिक्का है जस्ट जार के होल के नीचे ऊपर बस। ठीक है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि झटके से इस कार्डबोर्ड को पीछे खींच लिया जाता है बहुत तेजी से। तो ये तो आपका स्टेबल कंडीशन में था सिक्का जो है, बट क्या हुआ, इसको अचानक से खींचा गया,
तो ये अपनी रेस्ट कंडीशन में चेंज कर देगा। चेंज क्या होगा, रेस्ट पोजीशन चेंज होगी और फाइनली ये यहाँ पर गिर जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है कि आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कि क्या कर रहे हैं हम, रेस्ट कंडीशन को चेंज करने का काम कर रहे हैं। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। सिंपली क्या करते हैं, कार्ड को अचानक से खींचेंगे और ये जो आपका सिक्का है वो फिर नीचे चला जाएगा, रेस्ट कंडीशन में रखा था ये। ठीक है, तो क्योंकि कार्ड की जो मोशन होती है बहुत तेज होती है और सिक्का जो है उस मोशन को ग्रैब कर नहीं पाता, तो वो सिक्का उसके साथ नहीं चल पाता बल्कि वो नीचे गिर जाता है इसमें। ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जाम्पल थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, IOM, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब सिंपली वही है, डेफिनेशन में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन। बस स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह पे क्या लगा देंगे हम, स्टेट ऑफ मोशन। बस यही एक डेफिनेशन में चेंज होगा। आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं इसको, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन when some external unbalanced force is applied। क्या कह रहा है ये, कि अगर आप स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, अपोज करेगी इसका। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हम देख लें तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बस में से कोई बंदा जब नीचे उतर रहा होता है बस से या ट्रेन से, तो और वो बस चल रही हो, ठीक है, धीरे धीरे चल रही होती है बस, तो अगर वो उतरता है तो उसे कहा जाता है कि आगे मुंह करके उतरो या फिर आगे देख के उतरो, तो वो बस के साथ साथ उतरते वक्त दौड़ता हुआ जाता है आगे की तरफ। ठीक है, ये आगे दौड़ता क्यों जा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है ना, पहले क्या थी, मोशन में थी, अब आप क्या चाह रहे हैं, अपनी बॉडी को स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल सडनली, सडनली ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उसको मैनेज करते हैं हम लोग। तो ये एक एग्जांपल है रेस्ट कंडीशन से, वो आप मोशन से रेस्ट में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, यानी कि बॉडी की वो टेंडेंसी लगेगी जिसमें बॉडी अपोज कर रही है रेस्ट कंडीशन में आने का, मोशन को छोड़ने का अपोज कर रही है। क्या कह रहे हैं हम चेंज करना चाहते हैं मोशन की कंडीशन को, तो अपोज कर रही है बॉडी। ऐसा ही एक एग्जांपल होता है कि देखा होगा आपने, जब एथलीट्स होते हैं दौड़ते हुए जाते हैं आगे, ये आपकी बॉर्डर लाइन होती है, तो जब भी ये एथलीट्स दौड़ता है तो लास्ट में दौड़ते दौड़ते यहाँ पर उसे रुकना होता है, इस लाइन पर, फिनिश लाइन पर, बट वो नहीं रुकता, वो आगे तक जाके रुकता है। क्यों, क्योंकि बॉडी अचानक से रुकने का अपोज करती है। वही चीज़ को मैनेज करने के लिए ये आगे तक दौड़ता है, फिर धीरे धीरे करके रेस्ट कंडीशन में आता है, फिर रुक पाता है धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं रुक पाते। तो यही चीज़ है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड वाला, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में फिर वही चीज़ कि ये क्या करेगा, चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनका अपोज करेगा। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज change in direction of motion। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी की जो डायरेक्शन होती है मोशन की, उसमें अगर आप चेंज करते हैं तो वो होगा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब किस में चेंज किया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो फॉर एग्जांपल ये चीज़ ऐसी है जैसे कि एक कार है, आप उसे कर्व ट्रैक पर, यानी कि एक इस तरह से कर्विकल ट्रैक होता है, कार इस तरह से आ रही है और अचानक से मुड़ जाती है ऐसे,
इस पर अगर आप मूव कराते हैं तो क्या होता है, पैसेंजर जो उसमें बैठे हुए हैं वो, उनको एक फोर्स फील होता है और वो इधर की तरफ गिर रहे होते हैं, ऐसा लगता है इधर की तरफ गिर रहे होते हैं। तो ये किस लिए होता है, डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी जब ये कार सीधे चल के आ रही थी इस तरह से, तब जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था। अचानक से कार को टर्न कर दिया गया रोड आने पर, तो अब जो कार पर फोर्स अप्लाई होगा वो यहीं जा रहा है फोर्स भी। तो ये जो फोर्स है वो आपके पैसेंजर्स को भी फील होगा, और पैसेंजर्स पे धक्का फील करेंगे, ऐसा लगेगा उन्हें कि बाहर गिर रहे हैं हम। यही फोर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो आपने क्या करा, एक स्टोन को टाई अप कर दिया। यहाँ आप खड़े हुए हैं, ये कोई बंदा मान लीजिए खड़ा है, और यहाँ इसको, ये क्या कर रहा है, एक स्टोन इसने टाई अप कर दिया यहाँ से, और इसको राउंड 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 मूवमेंट करा रहा है ये, ठीक है। अब इस तरीके से मूवमेंट करा रहा है ये। अब सपोज दैट अचानक से क्या होता है, ये जो धागा है ये टूट जाए, तो जो स्टोन है पहले तो ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा था, अब ये जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी अब ये इस तरफ होगी, क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स ये वर्क कर रहा था कि ये सर्कुलर मोशन में वर्क करेगा, सर्कुलर डायरेक्शन चल रही थी जब से। अब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने पर क्या जाएगा कि इसकी स्टोन है इस साइड पर थ्रो होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्शन चेंज होने का, मोशन की डायरेक्शन को चेंज होने का एग्जाम्पल है। तो सिंपली हम लोग इसको एग्जाम्पल की बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंडर आते हैं। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, देखिए और इसके नोट्स बनाइए, और समझने में जहाँ दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।